अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स इज अ नॉवल written by James Hilton and it is included in second year syllabus। इस नॉवल में जेम्स हिल्टन ने एक उस्ताद की कहानी बयान की है, बट इससे पहले मैं आपको जेम्स हिल्टन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं जी। जेम्स हिल्टन एक जर्नलिस्ट थे बाय प्रोफेशन। ही वॉज अ नॉवलिस्ट, राइटर और अपने दौर के एक फेमस पर्सन थे। ये 1900 में पैदा हुए एंड 1954 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने ये नॉवल 1934 में लिखा, जिस दौर में ये एक स्कूल में पढ़ रहे थे। और 1934 में इन्होंने जब ये नॉवल लिखा तो उस टाइम इस नॉवल की इंस्पिरेशन के बारे में जब इनसे पूछा गया कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली इसकी, तो इन्होंने बताया कि मैं डिफरेंट सोर्सेज थे इस नॉवल की इंस्पिरेशन ली, जिस इंस्पिरेशन में इनके अपने वालिद साहब भी शामिल थे। हिज फादर वाज अ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल, सो दैट्स व्हाई इन मिस्टर चिपिंग्स कैरेक्टर वी कैन फाइंड हिज फादर एज वेल। अगर हम इस नॉवल की बात करते हैं तो ये नॉवल एक नॉस्टैल्जिक नॉवल है। ये नॉवल मेमोरीज पर मबनी नॉवल है, ठीक है। एंड इन दिस नॉवल ही रिकॉल्स हिज मेमोरीज। इस नॉवल का कोई एक कंप्लीट सीक्वेंस, एक जो है वो इसका मुसलसल कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस नहीं है, बल्कि मिस्टर चिपिंग एक बूढ़ा टीचर है। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो उस टाइम मिस्टर चिप्स अपने तकरीबन डेथ बेड के करीब है और वो अपनी लाइफ की तमाम तर वो मेमोरीज रिकॉल करता है जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि इस नॉवल में एक टीचर की याददाश्त भी दिखाई गई है कि बहुत ज़बरदस्त है और वो ऐसी माइन्यूट और बहुत गहरी चीज़ें याद कर सकता है जो आम तौर पर हमें भूल जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस नॉवल के पस मंज़र को। हमने देख लिया है कि ये नॉवल किस पस मंज़र में लिखा गया है और अब हम चलेंगे इसकी स्टोरी लाइन, इसके कैरेक्टर्स और इसकी थीम्स पे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट्स का अक्सर औकात टीचर्स के सामने आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है जी कि व्हाई दिस नॉवल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। क्योंकि आम तौर पर बच्चों को इसमें कोई ऐसी जो है ना वो अट्रैक्शन नज़र नहीं आती और बच्चे कहते हैं कि जी ये जो नॉवल है ये क्यों हमारे सिलेबस में जमा कर दिया गया। सो आई वुड लाइक टू टेल यू द आंसर। एक सबसे पहली बात तो इसकी वजह ये होती है कि जब भी हम सेकंड लैंग्वेज कोई भी पढ़ते हैं तो सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हुए ज़रूरी होता है कि उस लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर शामिल किया जाए और उसके नेटिव राइटर्स का लिटरेचर शामिल किया जाए। हम इससे पहले जो स्टोरीज़ फर्स्ट ईयर से पहले पढ़ते आए हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ी, सेकेंड ईयर में जो हमने आर्टिकल्स पढ़े, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके हमने मैक्सिमम लिटरेचर वो पढ़ा जो कि अमेरिकन या ब्रिटन राइटर्स का लिखा हुआ था। बट इससे पहले जो लिटरेचर पढ़ा वो मैक्सिमम लिटरेचर लिखा हुआ था पाकिस्तानी राइटर्स का या पाकिस्तानी लिटरेचर में से उसको लिया गया है। सो ये नॉवल ओरिजिनल इंग्लिश लिटरेचर में से लिया गया है। दूसरी वजह इसकी क्या है कि स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन इसमें जो है वो इन्हांस हो, स्टूडेंट्स को पता चले कि जो है इमेजिनेशन की क्या परवाज़ होती है और किस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने पास जमा रख सकते हैं मेमोरीज़ के तौर पर। फिर उसके बाद इसकी जो एक तीसरी वजह है, थर्ड कॉज इसकी वो ये है कि स्टूडेंट्स को लिखने की
प्रैक्टिस हो सके कि एक नॉवल किस तरह लिखा जा सकता है, स्टोरी किस तरह लिखी जा सकती है, और बयान यानी हाउ टू नरेट समथिंग, तो नरेशन जो है उसको क्रिएट करने के लिए भी ये नॉवल बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो अगर आप इसकी टेक्स्ट को पढ़ें और इसकी टेक्स्ट को थोड़ा समझें तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप इसके कैरेक्टर्स पर कि कैरेक्टर्स इसमें कौन से हैं। हम मेन कैरेक्टर्स पर ही फोकस करेंगे, ठीक है, और यकीनन आप उसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझेंगे। इस हमारे लेक्चर में हम मैक्सिमम फोकस करेंगे इसकी स्टोरी पर, ठीक है, और स्टोरी लाइन आपको जब समझ आ जाती है फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज जो है हमारे लेक्चर्स होंगे जिनमें आपको हर चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, उसकी समरी दी जाएगी और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी। सो लेट्स कम विद मी, लेट्स गो टूवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमारे पास है जी मिस्टर चिपिंग। ठीक है जी। मिस्टर चिपिंग कौन है जी? एक ओल्ड स्कूल टीचर है। ओल्ड मैंने क्यों लिखा है जी इसके साथ? इसलिए लिखा है बिकॉज जब नॉवल स्टार्ट हो रहा है तो एट दैट टाइम ही इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, ही इज नियर 85। ठीक है जी। तो इसलिए एक बूढ़ा आदमी है और वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता है, सो दैट ही इज एन ओल्ड मैन। ठीक है जी। उसके बाद मिस्टर चिपिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस। ठीक है जी। मिसेस कैथरीन ब्रिजेस कौन है जी? द लेट वाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स। ठीक है जी। ये मिस्टर चिप्स जो है ये मिस्टर चिपिंग का ही निकनेम है और पूरे नॉवल में इसको मिस्टर चिप्स के नेम से ही याद किया जाता है। देन हमारे पास एक और कैरेक्टर है जी, वो है मिसेस विकेट। ठीक है। मिसेस विकेट कौन है जी? मिसेस विकेट इज लैंडलेडी ऑफ मिस्टर चिप्स। लैंडलेडी से मुराद क्या है कि जो घर मिस्टर चिप्स ने किराए पर लिया हुआ है जिसमें वो रिटायरमेंट के बाद रहते हैं वो मिसेस विकेट की मलकियत है। और देन इसके बाद है डॉक्टर मैरीवेल। ठीक है। डॉक्टर मैरीवेल कौन है? हिज पर्सनल डॉक्टर। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। हिज पर्सनल डॉक्टर। ठीक है जी। ये किसका डॉक्टर है? मिस्टर चिप्स का। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं जी। कौन से कैरेक्टर्स हैं? हेडमास्टर्स के। वैसे तो इसमें और बहुत से कैरेक्टर हैं बट वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दोज ऑल कैरेक्टर्स इन इंट्रोडक्शन। वी विल बी डिस्कसिंग दोज ऑल कैरेक्टर्स इन चैप्टर्स। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि जो बिल्कुल माइनर कैरेक्टर्स हैं उन पे हर दफ़ा एक क्वेश्चन लाजमी आता है। जैसे वो पूछ लेता है कि हु वॉज फॉल्कनर। ठीक है, हु वॉज लिनफोर्ड। अब लिनफोर्ड के बारे में पूछ लेता है तो लिनफोर्ड वो कैरेक्टर है जो जस्ट 2 लाइन्स जिस पे लिखी गई हैं या एक लाइन में उसका जिक्र आया है, वो बच्चा जो आखिरी दफ़ा मिस्टर चिप्स से मिला था। लेकिन क्या है, जब आप भूल चुके होते हैं, जब आप पेपर में बैठते हैं आपको याद भी नहीं है कि एक छोटा सा कैरेक्टर बीच में आया था, तो वो उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए हमने इन जो माइनर कैरेक्टर्स हैं इनको भी ज़हन में रखना है, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो इसकी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं मैं जस्ट उन पे फोकस करूंगा। ठीक है जी। हमने क्या अभी तक डिस्कस कर लिया जी? हमारे पास मिस्टर चिपिंग का कैरेक्टर है, मिसेस कैथरीन है और मिसेस विकेट है और डॉक्टर मैरीवेल है। देन हमारे पास एक लिस्ट है
5 हेडमास्टर्स की। ठीक है, इस पूरे नॉवल में स्टार्ट से लेके एंड तक 5 हेडमास्टर्स स्कूल में चेंज होते हैं, लेकिन स्कूल कौन सा है? वो है ब्रुकफील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रुकफील्ड भी एक कैरेक्टर के तौर पर हमारे पास मौजूद है जी, तो हम ब्रुकफील्ड को भी एज ए कैरेक्टर इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, सो ब्रुकफील्ड द स्कूल, ठीक है, वेयर ही स्पेंट हिज लाइफ। ये वो स्कूल है जी जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड की। इज इट ओके? देन ब्रुकफील्ड के बाद अब हम हेडमास्टर्स पे आएंगे। सो फर्स्ट हेडमास्टर इज वेदरबाय। वेदरबाय 1870 में हेडमास्टर था जिस टाइम मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, बट 1870 में ही उनकी डेथ हो जाती है मिस्टर वेदरबाय की। और मिस्टर वेदरबाय की डेथ के बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल या हेडमास्टर वहाँ पे आते हैं वो हैं जी 1870 में ही मेल्ड्रम। ठीक है जी, मेल्ड्रम हमारे पास वेदरबाय मिस्टर चिप्स के होते हुए फर्स्ट हेडमास्टर हैं और मेल्ड्रम सेकंड हेडमास्टर हैं। ये 1870 टू 1900 टू 1900, ठीक है जी, यानी 1870 से 1900 तक जो हेडमास्टर रहे ब्रुकफील्ड में वो थे मिस्टर मेल्ड्रम। मिस्टर मेल्ड्रम के बाद थर्ड हेडमास्टर कौन आते हैं? मिस्टर राल्स्टन। ठीक है, मिस्टर राल्स्टन। अब मिस्टर राल्स्टन जो है वो 1900 से उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, मिस्टर राल्स्टन ने 1900 से ज्वाइन किया, 1911 तक वो वहाँ पर मौजूद रहे। ये थर्ड हेडमास्टर हैं, 1900 में ज्वाइन किया टू 1911, 1911 तक। ठीक है जी, देन मिस्टर राल्स्टन के बाद नेक्स्ट हेडमास्टर ने 1911 में ज्वाइन किया। ठीक है, चैट्रिस ने 1911 में ज्वाइन किया और फिर 1930 तक ऑलमोस्ट वो रहे। मिस्टर चैट्रिस। ठीक है जी, 1911 टू 1930। ठीक है, मिस्टर चैट्रिस के बाद फिर मिस्टर कॉर्टराइट आते हैं। मिस्टर कॉर्टराइट, मिस्टर कॉर्टराइट। ठीक है, ये 1930, फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स की डेथ हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन पे हमारा मैक्सिमम डिस्कशन रहेगा और इस नावल की स्टोरी में इनका किरदार वाज़े है। अब हम आते हैं जी स्टोरी की तरफ कि स्टोरी लाइन क्या है। स्टोरी लाइन हम इसकी डिस्कस करेंगे जो बहुत मज़ेदार है। यकीनन एक ऐसा शख्स जिसने बहुत इवेंटफुल लाइफ गुजारी, एक स्कूल के अंदर एक टीचर है और फिर उसकी यादें हैं उस स्कूल के साथ जुड़ी हुई, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई। लेकिन अगर मैं इसको एक इस तरह बताऊं कि उसकी पर्सनल लाइफ उसका स्कूल ही है तो यकीनन दिस इज़ नॉट रॉन्ग। मीन्स टू से ही वॉज completely a dedicated person towards his passion, towards his profession। ठीक है, उसका जो प्रोफेशन था वो उसका पैशन भी था और उसने तमाम तर ज़िंदगी अपने उस पैशन को दे दी। तो लाइफ
उसकी जब स्कूल से रिटायर होने के बाद की जो लाइफ है वो लाइफ भी स्कूल के साथ ही जुड़ी हुई है। स्कूल के साथ वो इस तरह से कनेक्टेड है कि वो कभी भी उससे अलग नहीं हो पाता। सो लेट्स नो द स्टोरी ऑफ मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिपिंग एक टीचर है जिन्होंने अपनी करियर का आगाज़ किया मलबरी स्कूल से। ठीक है, हिज फर्स्ट स्कूल वॉज मलबरी स्कूल। सो मलबरी स्कूल से जब उन्होंने आगाज़ किया, सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ मैं डिस्कस करता जाऊँ इसकी स्टोरी लाइन, और स्टोरी लाइन में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कहाँ से लाइफ स्टार्ट की और फिर किस तरह से वो उसमें आगे चले। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन। पहला स्कूल उनका है जी मलबरी स्कूल। मलबरी स्कूल से उन्होंने स्टार्ट किया व्हेन हिज एज वाज 21 ईयर। ठीक है जी, 21 ईयर की एज में उन्होंने स्टार्ट किया मलबरी में। मलबरी में उन्होंने 1 ईयर सर्व किया और वहाँ पर 1 ईयर सर्व करने के बाद उनको स्कूल्स वहाँ से उस स्कूल को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके डिसिप्लिन के कुछ इश्यूज थे और डिसिप्लिन के इश्यूज की वजह से छोड़कर वो नेक्स्ट स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए आए। दैट वाज ब्रुकफील्ड स्कूल। ठीक है जी, एट दैट टाइम ही वाज 22 ईयर्स। अब यहाँ से उनका करियर स्टार्ट होता है। जिस टाइम नॉवेल स्टार्ट होता है एट दैट टाइम वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, स्कूल से रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद वो अक्सर औकात अपने घर में अपनी यादों को याद करते हुए अपना टाइम गुजारते हैं। उनका डॉक्टर है जी डॉक्टर मैरीवेल। ठीक है जी, डॉक्टर मैरीवेल अक्सर औकात आ जाते हैं, 15 डेज़ के बाद आते हैं और उनका चेकअप करते हैं मिस्टर चिप्स का। यानी मिस्टर मैरीवेल एवरी 15 डेज़ में इनके घर आते हैं और आकर इनका चेकअप करते हैं और जो भी सजेशंस होती हैं हेल्थ से मुतल्लिका वो इनको देकर जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर मैरीवेल मिसेस विकेट से ये कहते हुए सुने जाते हैं कि इनको कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हैं और सिर्फ एनोडोमिनी है। व्हाट इज़ एनोडोमिनी? एनोडोमिनी बुढ़ापे को मतलब कहा गया है, मीन्स ओल्ड एज। ठीक है, वो कहता है बुढ़ापे के अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। और वो अक्सर मिस्टर चिप्स को भी ये कहते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम वाहिद इंसान हो जो अपनी फिज़िकल डेथ जिसको आएगी, जिसको तभी मौत आएगी, जिसको कोई बीमारी नहीं होगी। यानी वो कहते हैं कि जो फैटल डिजीज़ेज़ होती हैं उनके टाइम से मिस्टर चिप्स निकल गए हुए हैं। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं जी। अब बुढ़ापा है, अब बुढ़ापे से वो अपनी जवानी में जाते हैं और जवानी से वो तमाम तर बातें याद करते हुए हमें नज़र आते हैं जो उनकी ज़िंदगी में उनके साथ जो वाक़यात हुए थे। ठीक है जी, सो स्टोरी में फिर हम वापस आते हैं ब्रुकफील्ड पे। ब्रुकफील्ड उन्होंने ज्वाइन किया 22 ईयर्स की एज में। एट दैट टाइम 1870 में उन्होंने इसको ज्वाइन किया, जिस टाइम पे मिस्टर वेदरबाय, ठीक है जी, मिस्टर वेदरबाय उस वक्त उस स्कूल के यानी ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर थे। मिस्टर वेदरबाय ने उनको एक नसीहत की, उनको एडवाइस की कि अब जब कि आपको एक और चांस मिल रहा है स्कूल में टीचिंग करने का, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर डिसिप्लिन, बिकॉज आपके डिसिप्लिन की वजह से ही आपको पिछला स्कूल भी छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद मिस्टर चिपिंग इस बात को सोचते समझते हुए पहले दिन जब क्लास में जाते हैं, एट दैट टाइम 500 स्टूडेंट्स उनके पास मौजूद थे। यानी उन्होंने उनकी लेनी थी अटेंडेंस। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रुकफील्ड वॉज आ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में टीचर्स को वहीं पर रहना होता है, वहीं पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है और फिर उसके बाद
वहीं पर बच्चों के साथ भी उनकी इंटरेक्शन होती रहती है। एक मॉर्निंग सेशन होता है, एक इवनिंग सेशन होता है, और इवनिंग सेशन को प्रेप कहा जाता है, यानी प्रिपरेशन टाइम। तो मिस्टर चिप्स जब पहले दिन अपनी क्लास में गए तो उस दिन 500 स्टूडेंट्स की क्लास थी, जिसमें उन्होंने अटेंडेंस ली, और अटेंडेंस के बाद जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो एक बच्चा है जिसका नाम है कॉले, ठीक है जी, कॉले। अब कॉले इज अ नॉटी बॉय एंड ही ट्राइज टू क्रिएट सम डिस्टर्बेंस, ठीक है जी, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिस पर मिस्टर चिप्स उसको आड़े हाथों लेते हैं। क्या होता है जी कि ये एक अपने डेस्क का लिड गिरा देता है बच्चा, ताकि मिस्टर चिप्स जो है वो कंफ्यूज हो जाए, टीचर जो है वो परेशान हो जाए और बच्चे उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन मिस्टर चिप्स को क्योंकि पहले ही बोला गया था कि यू हैव टू अडॉप्ट अ फर्म एटीट्यूड, तो मिस्टर चिप्स जो हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। अब टीचर के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो शरारत करने वाला बच्चा है उसको टीचर पॉइंट आउट कर सके। तो ये असल में डिसिप्लिन में फर्स्ट थिंग थी। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इसमें टीचर्स के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। इस पूरे एक नावल में बताया गया है कि टीचर अपने आप को किस तरह से पॉलिश कर सकता है और उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। सो मिस्टर चिप्स उस बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं, हाँ भाई, आप फलां जो हैं बैठे हुए खड़े हो जाएं विद रेड हेड, ठीक है। और उसको बच्चे को, कॉले को वो उठा लेते हैं, उसको फिर वो पनिशमेंट देते हैं 100 लाइंस की, और यहाँ से फिर मिस्टर चिप्स का करियर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कोई बच्चा भी शरारत नहीं करता। अब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में आ चुके हैं, ब्रुकफील्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया है। उनकी लाइफ जो है वो गुजर रही है किस तरह से, रूटीन में, यानी मिस्टर चिप्स को जो उन्होंने लेसन्स प्रिपेयर किए थे, अब वो लेसन्स बार बार रिपीट होते हैं। वही उनके कुछ जोक्स हैं जो वो बच्चों को सुनाते हैं हर क्लास में उसी तरह से, और ज़िंदगी उनकी गुजरती जा रही है। मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में पढ़ाना शुरू किया। 40 ईयर्स तक मिस्टर चिप्स अपने स्कूल में सेटल हो चुके थे, और 40 ईयर्स की एज में मिस्टर चिप्स ने ये सोच लिया था कि मैं अब इस स्कूल को छोड़कर किसी और जगह नहीं जाऊँगा, ठीक है जी। और 48 ईयर्स की एज तक मिस्टर चिप्स बिल्कुल कंवारे थे। मिस्टर चिप्स ने शादी नहीं की और अपना तमाम तर टाइम अपने स्टूडेंट्स को दिया। उनके शादी ना करने की वजह क्या थी? उसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ वुमेन, ठीक है जी। वो औरतों से डरने की हद तक जो थे वो परहेज करते थे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वुमेन, ठीक है जी, औरतों से वो डरते थे, ठीक है जी। अब मिस्टर चिप्स का ये खौफ जो था वो उनको औरतों से दूर ले गया, जिससे वो बिल्कुल शादी भी ना कर सके। लेकिन 18 के बाद उनका जो टाइम था, 1870 के बाद का जो टाइम था, वो यकीनन औरतों से डरते हुए गुजरा। लेकिन 1896 वो टाइम था जब उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत औरत की एंट्री होती है, वो है कैथरीन ब्रिजेस। द टाइम वॉज 1896। ये याद रखना है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। उसके बाद एज क्या थी मिस्टर चिप्स की? 48 साल उनकी उम्र हो चुकी है। अपने एक दोस्त रॉडन के साथ, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं जी? लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट वो जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट में रॉडन के साथ, डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन। ये रॉडन कौन है जी? रॉडन उनका एक कोलीग है। रॉडन के साथ वो लेक डिस्ट्रिक्ट गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई किसके साथ? कैथरीन ब्रिजेस, ठीक है जी। कैथरीन ब्रिजेस द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ नॉवल। कहाँ मिलती हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट में। कब मिलती हैं? 1896 में। अब कैथरीन ब्रिजेस जो है ना, ये खूबसूरत तो है ही है, बट शी इज ओनली
शी इज ओनली 25 years old। ठीक है जी। मिसेस कैथरीन जो है वो सिर्फ 25 साल की है और मिस्टर चिप्स उस टाइम पे कितने साल के हैं? 48 साल के, 48 years। तो क्या होता है जी, रॉडन जो है ना वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, उनको कोई फैमिली बिजनेस है, घर में कोई काम है। मिस्टर चिप्स वहाँ पे स्टे किए हुए हैं और वहाँ मिस्टर चिप्स जो है ना वो एक पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं ऊपर चढ़ने की कोशिश में। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो फाइन क्लाइंबर। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी को पैमाई करते हैं। और मिसेस कैथरीन जो है ये अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मिस्टर चिप्स जब जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर एक लड़की है, वो नीचे हाथ हिला रही है बहुत एक्साइटमेंट में। तो मिस्टर चिप्स देखकर उसको परेशान हो जाते हैं। अब मिस्टर चिप्स के नज़रिए के मुताबिक औरतें जो है ना वो कमज़ोर होती हैं, बुज़दिल होती हैं, और वही औरतें अच्छी होती हैं जो बुज़दिल और कमज़ोर होती हैं। ऐसी औरतें जो मॉडर्न हैं, साइकिल चलाती हैं, या जो खुद से कुछ करने के काबिल हैं, ऐसी औरतें अच्छी नहीं होती अकॉर्डिंग टू मिस्टर चिप्स। ठीक है जी। अब मिस्टर चिप्स जैसे ही एक देखते हैं लड़की को कि वो पहाड़ से ऊपर खड़ी है, पहाड़ के ऊपर, और वो हाथ हिला रही है, तो मिस्टर चिप्स के जहन में सबसे पहली बात ये आती है कि ये बेचारी पहाड़ इसको नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन अब देखें इसको ज़रूरत पड़ गई ना मेरी हेल्प की, क्योंकि मिस्टर चिप्स ये सोचते हैं कि ये इस टाइम लड़की परेशानी में है और वो किसी की हेल्प मांग रही है। मिस्टर चिप्स मर्द होने के नाते जो है वो इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए भागते हैं उसकी तरफ, और बजाय इसके कि वो उसकी हेल्प करते, मिस्टर चिप्स का अपना टखना जो है उसमें मोच आ जाती है और वो वहाँ गिर जाते हैं। अब कैथरीन ब्रिजेस भागते हुए नीचे आती है। कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स को हेल्प करती है, उसके उस जगह पर उस घर में लेके जाती है जिस फार्म हाउस पे वो ठहरे हुए हैं। 1 week मिस्टर चिप्स की कैथरीन बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। And that was the week when Mr. Chips realized the importance of a woman in his life। अपनी ज़िंदगी में उसे औरत की अहमियत का अंदाज़ा होता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने इस खूबसूरती को, इस मोहब्बत को उन्होंने इंजॉय ही नहीं किया था। उन्होंने इस बात को इंजॉय नहीं किया था कि उन्हें कोई औरत केयर करे। तो जब वो केयर करती हैं मिस कैथरीन, तो मिस्टर चिप्स उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हालांकि दोनों के मिजाज में बहुत डिफरेंस है, यानी कैथरीन ब्रिजेस जो है वो मॉडर्न है, वो रेडिकल है, वो नए जो है वो नज़रियात रखती है लाइफ के मुतालिक। बट मिस्टर चिप्स जो है वो कन्वेंशनल हैं, वो पुराने तर्ज के ख्यालात रखते हैं और वो नहीं इस बात को पसंद करते कि कोई औरत जो है वो मॉडर्निटी को पसंद करे। और हत्ता कि ऐसे राइटर्स यानी इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे लोग जो हैं उनको भी मिस्टर चिप्स नापसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, दोनों एक हफ्ता एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। मिस्टर चिप्स अभी बैसाखियों से जो है वो बैसाखियाँ उन्होंने नहीं छोड़ी, मीन्स टू से वो अभी भी क्रशेस पे चलते हैं, लेकिन उन दोनों ने शादी के लिए एक दूसरे के साथ खुद को एंगेज्ड तस्वुर करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद वो 1896 में ही शादी कर लेते हैं, यानी स्प्रिंग ऑफ 1896। और शादी कहाँ पे होती है उनकी? शादी उनकी लंदन में होती है, लंदन के एक कस्बा ईलिंग में, मिस कैथरीन ब्रिजेस की एक ऑन्ट के घर से, क्योंकि कैथरीन ब्रिजेस के वालिदैन भी वफात पा चुके थे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत फिनोमेना राइटर डिस्कस करता है कि शादी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके नज़रियात आपस में मैच करते हों, आपकी सोच मैच करती हो, या इवन आपकी एज मैच करती हो। वो कहते हैं कि असल में शादी जो है वो दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का एक खूबसूरत इम्तजाज होता है, और इस मैच में ओनली वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बोथ शुड
हैव एक्सेप्टेंस, दोनों में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दूसरे के नज़रियात को एक्सेप्ट करने की। फिर उसके बाद उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है एंड दे गेट बैक टू ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स मिस कैथरीन को ब्रुकफील्ड ले आते हैं। अब ये फोर्थ के बाद अब फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर में इसकी 7th चैप्टर तक इसकी बहुत तफसील है, इसमें डिटेल है, जिसमें बताया गया है कि मिस्टर चिप्स पर कैथरीन ब्रिजेस ने क्या इन्फ्लुएंस किया। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ कैथरीन ब्रिजेस अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर चिप्स। ठीक है जी। तो क्या होता है जी, सबसे पहले तो मिस्टर चिप्स के मुतासर होने के साथ साथ बाकी जो लोग हैं, जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, टीचर्स थे, वो सब लोग इससे मुतासर होते हैं। और हत्ता कि मिस्टर चिप्स की बहुत सी एक्टिविटीज़ में ये साथ देना शुरू कर देती है, और स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनमें भी जो है वो उसकी हेल्प आउट करती है उसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मिस्टर चिप्स की जो पर्सनालिटी है उसमें निखार आना शुरू हो जाता है। हमें उसमें राइटर बताता है चैप्टर 6 में कि मिस्टर चिप्स बच्चों से एक फासले पे रहता था, और उसका जो मिजाज था वो सूखा और रूखा था। और मिस्टर चिप्स अपने प्रोफेशन के साथ डेडिकेटेड तो थे, लेकिन वो एक ओल्ड पेडागॉजी जो थी, यानी मेथड ऑफ टीचिंग, ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग के साथ बहुत शिद्दत के साथ मुंसलिक थे, और वो मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करते थे। लेकिन कैथरीन ब्रिजेस के आने से उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ कि वो ऑल टुगेदर चेंज हुए। उन्होंने अपनी टीचिंग को भी बेहतर किया, और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, टीचिंग, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। कैथरीन ब्रिजेस के साथ उनके 2 साल गुजरे, और वो 2 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन साल थे। उन सालों में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ वो खुशियां भी हासिल की जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। 48 to 50 ईयर्स उनके जो हैं वो खूबसूरत तरीन लम्हे हैं, साल हैं उनकी ज़िंदगी के जो उन्होंने गुजारे। उसके बाद क्या होता है, 1898 आता है, 1898। 1898 1 अप्रैल वो दिन है जिस दिन उनकी बीवी कैथरीन ब्रिजेस अपने बच्चे को जन्म देते हुए वफात पा जाती है। शी डाइज इन द हॉस्पिटल एंड हर चाइल्ड वॉज ऑल्सो डेड। और मिस्टर चिप्स की लाइफ का ये सबसे मुश्किल और सबसे गमज़दा दिन था। मिस्टर चिप्स की बीवी और उसका बच्चा फौत हो जाता है। ये 1 अप्रैल था, और मिस्टर चिप्स उस रात कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने आप को इस हकीकत के साथ यूज़ टू कर सकूं कि मेरे साथ क्या हो चुका है। ये चैप्टर नंबर 8 है जिसमें उनकी डेथ का जिक्र है। और फिर क्या होता है जी, मिस्टर चिप्स रात सारी ब्रुकफील्ड की गलियों में फिरते हुए गुजार देते हैं। ब्रुकफील्ड उस शहर, उस स्कूल के साथ जो कस्बा है, छोटा सा एक गांव है, उसका नाम ब्रुकफील्ड है। तो उसी कस्बे के लिहाज से स्कूल का नाम भी ब्रुकफील्ड है। तो मिस्टर चिप्स कस्बे में रात गुजार देते हैं, और फिर उसके बाद वो रूटीन शुरू होती है। कोशिश करते हैं कि मैं लोगों की ताज़ियत जो है उसको मैं ना करूं वसूल, बल्कि मैं कोशिश करूं कि मैं इस गम को बर्दाश्त कर लूं। मिस्टर चिप्स की बीवी फौत हो जाती है, और मिस्टर चिप्स उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी टाइम में वहाँ पर एक जो है वो नई उनकी ज़िंदगी में एडवेंचर आती है। वो एडवेंचर क्या है, मिस्टर राल्स्टन। 1900 में मिस्टर राल्स्टन आते हैं। मिस्टर राल्स्टन के आने से पहले जब मेल्ड्रम फौत हो जाते हैं, ठीक है, 1900 में, तो कुछ देर के लिए मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड बनाया जाता है, क्योंकि मिस्टर चिप्स वाज द मोस्ट सीनियर पर्सन इन द स्कूल। मिस्टर चिप्स को हेडमास्टर बनाया जाता है, और फिर जैसे ही मिस्टर राल्स्टन आते हैं तो मिस्टर चिप्स को जो है वो दोबारा अपनी टीचिंग में आ जाते हैं।
मिस्टर रास्टन एक बहुत ही मॉडर्न और एक सख्त तबीयत और एक यंग मैन है। ही इज़ ओनली 37। अब हेडमास्टर होने के लिए 37 ईयर्स की एज जो है वो बहुत छोटी एज है। तो बिकॉज ही इज़ अ यंग मैन, सो ही वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज स्कूल, ही वॉन्ट्स टू स्ट्राइव हिज स्कूल इन अ मॉडर्न वे। एक मतलब बड़े वो लिखता है राइटर कि मिस्टर रास्टन इस तरह स्कूल को चला रहे थे जैसे एक फैक्ट्री हो। तो मिस्टर रास्टन ने 10 इयर्स मिस्टर चिप्स के साथ एडजस्ट किया। फिर 1910 में मिस्टर चिप्स को उसने अल्टीमेटम दिया। उसने कहा जी कि आप स्कूल छोड़ दीजिए, आप रिज़ाइन कर दीजिए, बिकॉज नाउ यू आर टू ओल्ड टू टीच हेयर। मिस्टर चिप्स क्योंकि पुराने ख्यालात का मालिक था और रास्टन न्यू था, तो दोनों का आपस में एडजस्ट होना मुश्किल था। और रास्टन ने मिस्टर चिप्स को जब ये कहा तो एक बच्चा उस टाइम पे वो सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, उसके ऑफिस के बाहर खड़े, उसने जाकर पूरे स्कूल में ये बता दिया कि मिस्टर रास्टन हैज़ इंसल्टेड मिस्टर चिप्स एंड ही आस्क्ड हिम टू रिज़ाइन। जब उसने ये बोला, बच्चों को बताया, बच्चों ने इंस्टेंटली अपने पेरेंट्स को बता दिया। तो इस तरह ये एक फ़िज़ा बन गई, सब लोग मिस्टर चिप्स के साथ थे। और यहाँ तक कि जो यंग टीचर्स थे उन्होंने भी इस पर बात करना शुरू कर दी कि अगर मिस्टर चिप्स को इसने हटाया तो हम मिस्टर रास्टन के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर देंगे, हम टीचिंग छोड़ देंगे। अब हालांकि मिस्टर चिप्स को बहुत सारे जो मॉडर्न टीचर्स थे वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन मिस्टर रास्टन को वो बहुत बुरा समझते थे क्योंकि वो उनको इस तरह से ट्रीट करता था जैसे वो कोई फैक्ट्री के मुलाजिम हों। तो इसलिए उन्होंने भी मिस्टर चिप्स का साथ दिया। आखिरकार मिस्टर जॉन रिवर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसमें से मिस्टर जॉन रिवर्स आए वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन उन्होंने आकर मिस्टर चिप्स को ही जो है वो तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू स्टे हियर इवन टिल 100 years सो यू कैन। सो उसने कहा कि मिस्टर चिप्स आपको कोई यहाँ से नहीं भेज सकता, आप यहीं पर रहें। मिस्टर रास्टन को इस बात पे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन सब ने उसका साथ दिया मिस्टर चिप्स का। उसके बाद क्या होता है जी, मिस्टर रास्टन जो है वो 1 साल के बाद 1911 में वो किसी और स्कूल की हेडशिप मिलने की वजह से मिस्टर रास्टन वहाँ से मूव कर जाते हैं और नेक्स्ट हेडमास्टर जो है मिस्टर चैटरिस वो आ जाते हैं। मिस्टर चैटरिस जो है वो 4th हेडमास्टर हैं। मिस्टर चिप्स के साथ उनका अच्छा कम्बिनेशन होता है, हालांकि वो मिस्टर रास्टन से भी ज़्यादा यंग थे, 34 इयर्स उनकी एज है, लेकिन फिर भी मिस्टर चिप्स के साथ उनका एक अच्छा कम्बिनेशन हो जाता है। वो मिस्टर चिप्स को एक्सेप्ट करते हैं एज ए ट्रेडिशन, तो आगे लाइफ चल पड़ती है। नाउ द टाइम कम्स 1913, 1913 का वक्त आ जाता है जी। मिस्टर चिप्स इस वक्त जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, बूढ़े हो चुके हैं और मिस्टर चिप्स अब सर्दी लगने की वजह से बीमार हो गए हैं। 1913 की सर्दियां कुछ ज़्यादा सख्त थीं, मिस्टर चिप्स से वो बर्दाश्त नहीं हो सकें और मिस्टर चिप्स बीमार हो गए और पूरी एक टर्म वो छुट्टी पर रहे। तो इसलिए मिस्टर चिप्स ने ये सोचा कि आई शुडंट बी देयर, ठीक है, मुझे यहाँ पे अब नहीं होना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। सो मिस्टर चिप्स रिज़ाइंस, मिस्टर चिप्स रिज़ाइन करते हैं 1913 में, 1913 में, और मिस्टर चिप्स को एक टेबल, राइटिंग टेबल, एक चेक और एक वॉल क्लॉक दिया जाता है उनको प्रेजेंट के तौर पर, और तकरीरें होती हैं। मिस्टर चिप्स अपने पुराने तमाम तर किस्से स्कूल के सुनाते हैं और फिर उसके बाद रिटायर होकर मिसेस विकेट के यहाँ, ठीक है जी, आई हैव डिस्कस्ड हेयर मिसेस विकेट, ठीक है जी, ये मिसेस विकेट है, इनके यहाँ जाके वो रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्कूल के बिल्कुल सामने मिसेस विकेट का घर है जो उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है पेइंग गेस्ट को, जिसमें मिस्टर चिप्स भी एक पेइंग गेस्ट के तौर पर जाके रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो एक रूम लेते हैं। अब वहाँ पर रहने का मिस्टर चिप्स का मकसद क्या है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी इन टच विद स्कूल, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स जो है वो स्कूल के साथ टच में रहते हैं।
बच्चे स्कूल के जो हैं उनको वो दावत पे बुलाते हैं, अक्सर उनसे चाय उनके साथ बैठकर पीते हैं और बच्चों के को पुरानी बातें सुनाई जाती हैं, बच्चों के साथ रिलेशनशिप निकालते हैं मिस्टर चिप्स के। अच्छा भाई, आपका फ़लाँ अंकल जो था वो फ़लाँ शख्स इधर रहता था, फ़लाँ पढ़ता था, और बच्चों से पूछते हैं कि आपके रिलेटिव्स में से कोई पहले ब्रुकफील्ड में से पढ़ चुका है या नहीं। तो वो बच्चे जब उनको बताते तो फिर मिस्टर चिप्स बताते हाँ वो तो मेरा स्टूडेंट होता था। इस तरह करके बच्चों के साथ एक केमिस्ट्री है। मिस्टर चिप्स रिटायर होने के बाद भी स्कूल के साथ उसी तरह से कनेक्टेड रहते हैं जिस तरह वो पहले कनेक्टेड थे। सो मिस्टर चिप्स बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। मिस्टर मैरीवेल आते हैं और उनको चेक करके चले जाते हैं और अक्सर यही कमेंट पास करते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। फिर उसके बाद अब 1919 का टाइम है, ठीक है जी। इस टाइम जो है वो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी हुई है और मिस्टर चैट्रस जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, काम का वर्किंग लोड है उनके ऊपर और उनके लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नए जो यंग टीचर्स थे वो छोड़कर फ़ौज में भर्ती हो गए और मिस्टर चैट्रस को जो है वो काफ़ी ओवरबर्डन हो जाते हैं। इसलिए मिस्टर चिप्स को वो आकर कहते हैं कि आप काइंडली स्कूल ज्वाइन कर लें और वहाँ पर स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेरे साथ आप परफॉर्म करें। मिस्टर चिप्स दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं और स्कूल ज्वाइन करने के बाद वो वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कुछ लेक्चर्स लेते हैं। इस तरह से मिस्टर चिप्स बहुत खुश रहते हैं और फिर उसके बाद चैट्रस की डेथ हो जाती है। चैट्रस की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स एक दफ़ा दोबारा एक्टिंग हेड बन जाते हैं मिस्टर कॉर्टराइट के आने से पहले तक, और फिर 1919 में जाके जो है मिस्टर चिप्स ने एक दफ़ा पहले रिज़ाइन किया और फिर जब मिस्टर चैट्रस की डेथ होती है फिर मिस्टर चिप्स को कुछ देर के लिए एक्टिंग हेड रहना पड़ता है और फिर मिस्टर कॉर्टराइट आ जाते हैं। फिर इस तरह से मिस्टर चिप्स दोबारा अपने घर में वापस आ जाते हैं। अब मिस्टर चिप्स की आखिरी उम्र चल रही है, 80 प्लस हो चुके हैं और मिस्टर चिप्स क्या करते हैं, सारा दिन अपने घर में गुजारते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं और आग के सामने बैठकर अपनी पुरानी यादें रिकॉल करते रहते हैं, ठीक है। अब ये उनका लास्ट इवेंट है और उन यादों में वो अक्सर औकात उन बच्चों को याद करते हैं जिनके साथ उनका जो डिफरेंट इवेंट हुए थे, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम वो अपनी बीवी को याद करते हुए गुजारते हैं कि किस तरह से वो मिले थे। हत्ता कि मिस्टर चिप्स 80 प्लस की एज में बहुत अरसा पहले जो एक इवेंट हुआ था जिसमें वो ग्रेट गैबल पहाड़ी पर उनकी मुलाकात हुई थी अपनी बीवी से, वो उस ग्रेट गैबल पहाड़ी के उस तमाम तर नक्शे को और हत्ता के उस वक्त आने वाली खुशबू को भी महसूस कर सकते थे जो उन्हें बहुत अरसा पहले महसूस हुई थी जिस दिन उन्होंने कैथरीन ब्रिजेस को देखा था। सो ये है जी कहानी। और फिर मिस्टर चिप्स 85 की एज में वफात पा जाते हैं। एक दिन जो है वो मिसेस विकेट मिस्टर चिप्स को खाना देकर, चाय देकर वो अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती है और एक बच्चा आता है, मिस्टर लिनफोर्ड बच्चा, एक लिनफोर्ड बच्चा है, स्टूडेंट है, वो आता है मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए। आखिरी वो शख्स था जिसने मिस्टर चिप्स से मुलाकात की और वो जाते हुए मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स बोलता है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में एक वक्त में कैथरीन ब्रिजेस ने बोला था और शादी से पहले की रात। तो मिस्टर चिप्स को वो बहुत अच्छा लगता है, वही सेम यादें उसको आ जाती हैं जिनमें कैथरीन ब्रिजेस ने उसको अलविदा बोला था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इस तरह मिस्टर चिप्स अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर जब वो सोते हैं तो वो उनकी आखिरी नींद होती है। उसके बाद जब लोग आके देखते हैं तो मिस्टर चिप्स वफात पा चुके होते हैं। तो ये है जी कहानी मिस्टर चिप्स की, इसमें आज हमने समराइज़ किया है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि हम वन बाय वन हर एक चैप्टर को हम समराइज़ करेंगे, उसमें थीम्स, कैरेक्टर्स ने जो जो कुछ किया, जो इवेंट्स होते हैं, जो एडवेंचर्स होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करेंगे
और आई होप आप लोग इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर से ही आप मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकते हैं वो मटेरियल जो आपको पेपर के लिए चाहिए। सो कीप वॉचिंग एंड इंशाल्लाह ताला आई होप एवरीबडी विल बी लर्निंग विद अस। सो राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफिज़।